हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो नए दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन के 12 बजे से, और काफ़ी टाइम के बाद आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे पास कुछ कंटेंट था नहीं, घर ही में हूँ आजकल, तो इस वजह से। बाकी आजकल मौसम का हाल बहुत ही ख़राब हो रखा है, लगातार तेज़ बारिश हो रही है और कभी कभार ना 2-3 दिन तक तो लाइट ही नहीं रह रही। तो अभी के टाइम पर फिर से आसमान में काले बादल लग गए हैं और फिर से बारिश हो सकती है। तो सुबह के टाइम पर काफ़ी तेज़ धूप लग रखी थी और अभी के टाइम पर फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी चलते हैं और आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मुझे इंतज़ार था, तो फ़िलहाल आप लोग भी इंजॉय कीजिए और क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखो, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद लगभग 1.5 साल के बाद मेरी सगाई की जो एल्बम है वो आ चुकी है। वैसे कुछ टाइम पहले मैं नानी के घर आ गई थी, लेकिन आज फाइनली हमारे घर पहुंच गई है। तो इसे देखकर ना सच में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो देखते हैं कैसे आती है। तो ये रहा इसका फ्रंट और इसमें लगी है मेरी फ़ोटो प्लस हमारा नाम। तो दोस्तों ये रहा, और ये थोड़ा ना चमक रहा है लाइट में, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। बाकी सबसे पहले देखते हैं। तो ये वाला पेज तो खाली है, तो इसमें देखो ऐसे का दिखाते हो आप लोग को। तो इसमें रहा एक मेरा फ़ोटो। तो दोस्तों ये ना ऐसे फिर चमक रहा था, तो ये देखो आप लोग। तो एल्बम शुरू यहाँ से होता है और ये देखो इसमें हमारी इंगेजमेंट की डेट होती है। तो आप लोग, तो मेरे एल्बम में काफ़ी लेट आई, मतलब 1.5 साल के बाद, और इसमें हम दोनों का नाम मेंशन कर रखा है। बाकी ये देखो दोस्तों, फ्रंट में मेरी फ़ोटो लग रखी है 2, और 2 यहाँ पर भी है जो कि काफ़ी प्यारी आ रखी है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर से मेरी मेहंदी का आउटफिट। तो इसमें ना मेरा जो आउटफिट है और बैकग्राउंड में है जो सेम हो रखा है। तो इसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये देखो इसमें ये है चाची, इधर है पल्लू। तो इधर चाची लगा दी मेरे हाथ में मेहंदी और पल्लू। इसमें है ये मेरी माँ है, ये दीदी है और ये है ताई। अब इसमें हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो है। इसमें ये है मेरे पापा, मम्मी, भाई, ये दीदी है, राशि है, दिया। तो ये देखो आप लोग। बाकी ये वाली भी हमारी फैमिली फ़ोटो है। तो ये देखो भाई, सारे लोग काफ़ी अच्छे आ रखे हैं ये डांस वगैरह की। और यहाँ पर से देखो ये है नेक्स्ट डे का, जिसमें कि जब सगाई वाले आए थे तो यहाँ पर सारे उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए थे। बाकी इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो लगी मुझे मेरी दादी की फ़ोटो, और ये अब सिर्फ हमारे पास याद में रह गई है दादी की। उस टाइम तक मेरी दादी काफ़ी ठीक थी जब मेरी सगाई हुई थी। उसी के बाद 1 साल बाद ही दादी की तबीयत ख़राब हुई। बाकी इसमें देखो ये सारे लोग हैं। इधर साइड सगाई वाले पहुंच गए थे। ये देखो ये मेरी जेठो जी है, ये मेरी देवरानी जी, ये मेरे ससुर जी हैं छोटे वाले, और ये बड़ी ससुर जी हैं। बाकी यहाँ पर अभी पिठाई चल रही है। तो सबसे पहले जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनका टीका किया जाता है। तो इधर साइड पंडित जी उनका टीका कर रहे थे। बाकी सारे जितने भी हमारे मेहमान आ रखे थे सभी की फ़ोटो आ रखी है इसमें। और ये हमारे गांव वाले हैं सारे, और इधर साइड भी ये हमारे गांव वाले हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इधर साइड। ये मेरी जिप्पे लोग हैं, और यहाँ पर जो अंदर क्या बोलते हैं उसे, मेरा पूजा होती है वो है। ये मेरी एक बड़ी फ़ोटो बन रखी है यहाँ पर, और बाकी साइड पूजा हो रही है। और बाकी ये देखो इसके बाद हमारा फ़ोटो शूट हुआ था। ये मेरी 2 दोस्त आ रही थी उस टाइम पे। बाकी ये तो हम सारे ही हैं इधर, आपने इन सबको तो देखा ही होगा।
फिर इधर साइड ये वाली फ़ोटो दिखो आप, इसमें ये है मेरी जेठौजी और ये मेरी देवरानी है। बाकी इस साइड ये तो हमारी चाची भाभी लोग हैं, ये मेरी दीदी है, ये बुआ जी है। तो बाकी इस वाले पेज में चलते हैं। ये दोनों पहले मेरे दोस्त थे, अब हम सारे लोग रिश्तेदारी में बदल गए हैं। तो इधर साइड ये है बब्बी, ये है किरण। अब बब्बी मेरी ननद बन गई है। तो पहले हम दोनों कॉलेज में दोस्त थे और किरण भी मेरी दोस्त है। बाकी इधर पल्लू राशि की फ़ोटो है जो कि काफ़ी बड़ी बन रखी है। और इधर साइड है ये मेरे देवर जी हैं, ये मेरे छोटे देवर जी, ये दीदी के बच्चे हैं और ये है मेरे सबसे छोटे देवर। और बाकी इस साइड भी देखो, ये मेरे देवर जी और देवरानी की फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रखी है। इसमें पूरी फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो इसमें ये मेरे भैया हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, इधर ये बड़े ससुर जी हैं, ये छोटे वाले ससुर जी हैं। इस साइड चलते हैं तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली देवरानी है। इधर साइड ये जेठो जी हैं और ये कोई दीदी जी हैं शायद, वैसे तो ये रिश्ते में हमसे छोटे लगते हैं। तो बाकी ये फैमिली फ़ोटो रही, ये मेरे ससुर जी, देवर जी और देवरानी जी हैं। इधर साइड देखो ये ताऊ ताई की फ़ोटो है जो कि काफ़ी अच्छी याद की है। और इधर साइड ये देखो, ये मेरे सबसे छोटे ससुर जी हैं और ये सासू जी। और बाकी ये तो हमारे गांव वालों की टीम है, चाची दीदी और ये मेरे भाई के दोस्त लोग आ रखे थे तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। बाकी ये देखो ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। तो इस साइड भी देखो, ये हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो है और ये बड़ी वाली जिया जी है मेरे और ये दीदी। बाकी इस साइड ये मेरी बुआ है, ये मेरी दीदी है, ये दोनों बुआ हैं। और इस साइड देखो, बाकी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम तीनों देवरानी जेठानी की फ़ोटो है। तो ये मेरी बड़ी देवरानी है और ये छोटी वाली ये मैं रही। और बाकी इस साइड ये बुआ लोग हैं, ताई है। इस साइड भी ये मेरी बड़ी जिब्बे लोग हैं सारे लोग, ये मेरी दो मौसी है, ये जिब्बे लोग हैं। और बाकी यहाँ पर मेरी दादी की फ़ोटो रही। बाकी ये लास्ट ग्रुप फ़ोटो थी हमारी, जिसमें कि मेरी बड़ी भाभी है, ये गांव के दीदी लोग हैं सारे, ये चाची भाभी और लास्ट में रही ये मेरी पिक वगैरह। तो कैसी लगी आपको एक बार ज़रूर बताना। को मेरी एल्बम कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कौन कौन उसमें है और कैसी लगी ये ज़रूर बताना। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो मेरी मेहंदी वाला आउटफिट है या मेरी सगाई की जो साड़ी वगैरह है आपको थोड़ा डिफरेंट लग रही होगी, तो उसके पीछे रीज़न है। उस टाइम पर मेरे साथ ना स्कैम ही बोलूँ तो क्या बताऊँ मैं, क्योंकि जो मैंने अपने लिए ड्रेस ला रखी थी, चाहे वो मेहंदी का हो चाहे वो सगाई के लिए है, तो जो मैंने टेलर के पास दे रखी थी, तो उस टाइम पे ना वो टेलर बिना बताए घर चले गया था। और वो है कोई बाहर का टेलर है, यूपी साइड का। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि उसका जो फ़ोन है ना वो लगा। और मैं ना जब मेरी इंगेजमेंट थी उससे 2 दिन पहले का टाइम था मेरे को, तो मैं गई थी लेने के लिए, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोकल था तो मैं उसके पास से ले आती या वो जल्दी आ जाता। तो ये सब हुआ, तो उस टाइम पर ना थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा मुझे। तो वैसे करी, चलो जो भी हुआ। तो काफ़ी एक होता ना कि अपना खास दिन हो और कुछ चीज़ें अपने लिए स्पेशल होती है, पर वो चीज़ मेरे लिए रही नहीं उस दिन। तो कुछ ऐसी बात हो गई थी उस टाइम पे। और फिर जो मेरा आउटफिट था वो थोड़ा अलग ही हो गया था, क्योंकि फिर मुझे ये लगा कि क्या होगा क्या होगा। फिर चलो जैसे घर भी हुआ जो भी हुआ, इंगेजमेंट थी। और आप लोगों ने देखा इंगेजमेंट मतलब, क्योंकि उस टाइम पर मेरी अकेले की सगाई हुई थी, जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं वो उस टाइम पे घर नहीं थे, तो इस चक्कर में। बाकी अब आप लोगों को धीरे धीरे तो पता लग ही गया होगा कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, मैंने बताया भी था। तो ये सब बातें हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि ना हमने शुरू से स्टार्टिंग से कुछ ही शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे कि हाँ होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी, वरना मैं शुरू से जब से मतलब बात शुरू हुई थी तब से व्लॉगिंग करती और आप लोगों को डिटेल में बताती। पर जो भी है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए